भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में स्थित एक छोटे से द्वीप कच्चातीवू को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सरकार और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। यह द्वीप भारत के तमिलनाडु राज्य के करीब है। कच्चातीवू द्वीप को लेकर आज़ादी के बाद से ही विवाद था और 1974 में हुए समझौते के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे श्रीलंका को दे दिया था। पिछले दिनों भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के रवैये की आलोचना की। उन्होंने कच्चातीवू द्वीप को श्रीलंका को देने के लिए तमिलनाडु की वर्तमान डीएमके सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया। ऐसे में आइए जानते हैं कि कच्चातीवू द्वीप का क्या इतिहास रहा है और इसको लेकर भारत और श्रीलंका ने क्यों जोर लगाया हुआ है। दोस्तों, वैसे तो कच्चातीवू एक छोटा सा वीरान द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच हिंद महासागर में स्थित है। यह 285 एकड़ में फैला हुआ है और 14वीं सदी में ज्वालामुखी विस्फोट से बना था। अंग्रेजों के समय में भारत और श्रीलंका दोनों ही इस द्वीप का प्रशासन करते थे। तमिलनाडु के रामनाथपुरम के राजा रामनद कच्चातीवू द्वीप के स्वामी थे, जो तब मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। साल 1921 में श्रीलंका और भारत दोनों ने ही जमीन के इस टुकड़े को मछली पकड़ने के लिए दावा किया। इसके बाद यह विवाद बढ़ता चला गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका के साथ इस विवाद को दूर करने पर बात हुई। इसके बाद 1974 में हुए समझौते के तहत इस द्वीप को भारत ने श्रीलंका को दे दिया। हालांकि इस समझौते के बाद भी भारत और श्रीलंका के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि इस समझौते की वजह से पिछले 20 सालों में भारत के 6180 मछुआरों को श्रीलंका ने हिरासत में ले लिया है। इस दौरान श्रीलंका ने मछली पकड़ने वाली 1175 नौकाओं को भी जब्त किया। विदेश मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए एक बयान को कोट करते हुए कहा कि नेहरू ने इस द्वीप को छोटा द्वीप बताते हुए कहा था कि वे इस छोटे से द्वीप को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते और उन्हें इस पर अपना दावा छोड़ने में कोई झिझक नहीं है। जयशंकर के मुताबिक नेहरू ने यहाँ तक कहा था कि उन्हें इस तरह के मामले अनिश्चितकाल तक लंबित रखना और संसद में बार बार उठाया जाना पसंद नहीं है। जयशंकर ने बताया कि इंदिरा गांधी ने इसे लिटिल रॉक बताते हुए कहा था कि इसका कोई महत्व नहीं है। विदेश मंत्री ने बताया कि साल 1974 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ जिसमें कच्चातीवू द्वीप को श्रीलंका को दे दिया गया, लेकिन वहाँ पर फिशिंग का अधिकार भारतीय मछुआरों के पास भी था। फिर 1976 में यह तय हुआ कि भारत श्रीलंका की टेरिटरी का सम्मान करेगा। दरअसल यह पूरा इलाका समुद्री मछलियों और सी फूड से भरा हुआ है। भारत और श्रीलंका दोनों ही देशों के मछुआरे यहाँ से मछली पकड़ते रहे हैं। भारत के मछुआरों के पास मछली पकड़ने के बड़े बड़े जहाज हैं जो उसे श्रीलंका पर बढ़त देते हैं। इससे तमिलनाडु को भी बम्पर कमाई होती है। साल 2015 में तमिलनाडु ने 93,477 टन सी फूड का निर्यात किया था। आपको बता दें कि इससे 5300 करोड़ की कमाई हुई थी। भारत हर साल अरबों डॉलर का सी फूड निर्यात करता है। इसमें बड़ा हिस्सा कच्चातीवू के पास से आता है। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में सी फूड की कमी होना और इस इलाके में प्रचुर मात्रा में झींगे भारतीय नावों को श्रीलंकाई जल क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आकर्षित करते हैं। इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी भी होती है। वैसे इस विवादित समझौते को चुनाव के वक्त उठाना सरकार का चीन को लेकर उदास रवैये पर विपक्ष के हमले की काट के रूप में देखा जा रहा है। चलते चलते आपको बता दें कि 2015 में मोदी सरकार ने भी ठीक कच्चातीवू की तरह इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया। भारत ने 111 गांव माने कुल 17,160 एकड़ जमीन बांग्लादेश को सौंप दी। बदले में बांग्लादेश ने सिर्फ 51 गांव माने कुल 7,110 एकड़ जमीन ही भारत को सौंपी। भारत को इस एग्रीमेंट से 10,050 एकड़ भूमि का नुकसान हुआ। भारत के हिस्से की ज़्यादा जमीन बांग्लादेश को चली गई। इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।